नमः शिवाय। संतान सप्तमी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे के प्रभाव से मनुष्य संसारिक झंझटों में ना उलझा रहे, बल्कि वह धनवान हो, सुखी हो, पुत्र पौत्र वाला हो। यह सुनकर प्रभु ने कहा, अवश्य क्यों नहीं, इसके लिए यह कथा सुनो। एक बार की बात है, लोमश ऋषि मथुरा में वासुदेव देवकी के यहाँ पहुँचे। वहाँ उनका अच्छा आदर सत्कार हुआ। तब उन्होंने वासुदेव देवकी को एक कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दी और उसी कारण से तुम्हें इतना दुख अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार से राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी दुखी थी। तब उन्होंने संतान प्राप्ति का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा जाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके राज्य में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी सुंदर थी। भद्रमुखी और चंद्रमुखी में आपस में बहुत प्रेम था, मित्र भाव था। एक बार की बात है, चंद्रमुखी और भद्रमुखी विहार के लिए गई थी। तब उन्होंने देखा, सरयू नदी के किनारे कुछ स्त्रियां पूजन कर रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी का व्रत है और उन्होंने व्रत करने की विधि भी बतला दी। तब रानी और वह भद्रमुखी भी नियम अनुसार व्रत करने लगी। दोनों में से भद्रमुखी तो अपने रानी होने का गर्व था और वह कभी कभी व्रत किया करती थी और फिर छोड़ देती थी। इस प्रकार वह चलता रहा। जब वह दोनों अपना यह जीवन पूरा करके दूसरे जन्म के लिए गई, तो चंद्रमुखी अर्थात रानी को बंदरिया और भद्रमुखी अर्थात वह ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में गई। यहाँ भी वह ब्राह्मणी मुर्गी के रूप में यह व्रत करती हुई भगवान शिव पार्वती की पूजा करती रही, जबकि रानी को कुछ याद नहीं रहा। तत्पश्चात दोनों ने यह जीवन भी पूर्ण किया और ब्रह्माणी ने पुनः मनुष्य योनि में ब्राह्मणी के रूप में यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी पुनः एक राजा की रानी बनी। ब्राह्मणी का नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह अग्निभोज नाम के ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी के 8 पुत्रों ने जन्म लिया। वह सुशील और सज्जन थे। वह सभी संतान सप्तमी के व्रत का फल था, जबकि वह रानी निसंतान थी, उसे कोई पुत्र नहीं था। बहुत समय पश्चात रानी के एक बुद्धिहीन गूंगा बहरा पुत्र हुआ, लेकिन मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही वह मर गया। रानी के मन में शोक छा गया। वह दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और भूषण देवी में प्रेम था। भूषण देवी ने रानी के पास अपने 8 पुत्रों को छोड़ दिया, लेकिन रानी उनसे ईर्ष्या करने लगी और उनसे ईर्ष्या वंश, शत्रुता वंश, नफरत वंश उन 8 पुत्रों को भोजन में जहर मिलाकर खिला दिया। लेकिन भूषण देवी की भक्ति के कारण वह सभी जीवित रहे। वह सभी जीवित रह गए। यह देखकर रानी आश्चर्यचकित हो गई। जब भूषण देवी आई, तब रानी ने सब बात बताई और कहा, ऐसा क्या है जो यह सभी बच गए? तुमने कौन सी तपस्या, कौन सा व्रत किया है? तब उस ब्राह्मणी ने अपने 3 जन्मों की कथा सुनाई और कहा, मैं शिव और पार्वती का ध्यान करती रहती, साथ ही संतान सप्तमी का व्रत निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक करती रही, जबकि तुम यह सब भूल गई थी। अतः तुम्हें यह व्रत पुनः और पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए, ताकि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। यह सुनकर रानी को बहुत ही पश्चाताप हुआ और वह उस ब्राह्मणी से क्षमा याचना करने लगी और उसने नियमानुसार व्रत करने का संकल्प लिया, जिसका प्रभाव उसे बाद में पता चला। उसके 100 पुत्र हुए और वह संतान सुख प्राप्त करके अनंत शिव धाम को प्राप्त हुई। भगवान शंकर के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है महाराज, पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ और अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पा जाता है। यह कथा सुनकर लोमश ऋषि ने देवकी माता से कहा, अतः आपको भी यह व्रत करना चाहिए।
यह व्रत करो, तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इसकी इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषि राज, मैं इस पुनित पावन और उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली उपवास का विधान नियम आदि से समझाइए कृपया कर मुझे। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनित उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान आदि करके स्वच्छ और निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान का तथा माँ जगदम्बा जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारे का अथवा रेशम का एक रेशमी गंडा अर्थात रेशम का आटी लेना चाहिए और उस आटी के गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना सफल होने की नित्य नियम पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सब को एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका नियम पूर्वक विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्यपरायण ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रीति हर वर्ष प्रति साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान प्राप्ति का व्रत संपूर्ण विधि विधान और विस्तार पूर्वक सहित वर्णन कर दिया। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान जन्म होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत का नियमानुसार किया और जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों को भी करने की प्रेरणा दें और करवाएं। इससे उन्हें संतान सुख तो प्राप्त होगा ही, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है तथा शिव धाम में उन्हें स्थान मिलता है। अतः यह व्रत अवश्य करें। इसके करने से माताएं बहनों के संतान प्राप्ति का मनोरथ पूर्ण होता है। भगवान शंकर, माता पार्वती सभी का कल्याण करें। इस प्रकार की धार्मिक कथाओं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें। नमः शिवाय दोस्तों।